नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बचपन की ओर ले चलता हूँ। बचपन में या आज के बच्चे भी आईना को लेकर जब सूर्य के की रोशनी में इसको चमकाते हैं, आईना चमकाते हैं बच्चे। आप भी आईना चमकाया होगा कभी न कभी। मैं तो पहली बार तब चमकाया था आईना, उसके बाद बराबर चमकाया जब अ, वो ठाकुर हजाम हमारे बाल काटने आते थे। तो मैं उसके आगे बैठकर, हाथ में एक शीशा उनका होता था, उस शीशे को देखता था तो दो बातें बड़ी अच्छी लगती थी। एक तो धूप में रख कर उसको चमकाते थे तो ऐसे करते थे तो वो आईने का निकला हुआ प्रतिबिंब, वो फोकस, वो बहुत ज़्यादा हिलता, ऐसे थोड़ा सा से किए तो ज़्यादा हिल जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा टॉर्च में नहीं होता था। टॉर्च के फोकस को यदि ऐसे करते थे तो जितना घुमाते थे उतना ही घूमता था, या उतना ही घूमता है आज भी। लेकिन आईना में ये बड़ी खूबसूरती थी कि वो सूरज की रोशनी में थोड़ा ऐसा करते थे, थोड़ा ऐसे किया तो वो ज्यादा घूम गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ बच्चे पकड़ते थे उसको पृथ्वी पर, धरती पर कि कहाँ जाता है, फट तुरंत शिफ्ट कर देते थे, इधर से उधर, उधर से इधर। बड़ा अच्छा मनोरंजन होता था, बड़ी अच्छी खेल होती थी। लेकिन टॉर्च में वही नहीं होता था। तो वो बचपन की बात थी। बाद में पढ़ते पढ़ते हम लोग जब 8वां या 9वां में गए तो यह पता चला, प्रकाश का अध्याय जब पढ़ रहे थे फिजिक्स में, लाइट चैप्टर में, तो 9th में, कि नहीं, किसी भी दर्पण पर पड़ने वाली आपतित कोण, आपतित किरण और वो परावर्तित किरण और उसके बीच में जो अभिलंब है, ये आगे के, ये देखिए, इसमें देखेंगे आप कौन अभिलंब है। तो वो अभिलंब के बाद के आपतित कोण और अभिलंब के बाद परावर्तित जो किरण हुई है, वो परावर्तित किरण, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यदि आईना को, दर्पण को थोड़ा सा शिफ्ट किया तो आईना का अभिलंब भी बदल जाता है इस स्थिति में, तथा परावर्तित किरण भी बदल जाती है। परावर्तित और प्रतिबिंब वो बदल जाता है। तब उस स्थिति में यदि आईना को कोण थीटा से घुमाया गया है तो हम उसी झटके में देखते हैं कि बना हुआ प्रतिबिंब, परावर्तित किरण जो शिफ्ट किया है, वो पूर्व के परावर्तित किरण जो वो बी माना था, वो ओ बी डैश, उससे जितना दूरी से हमने घुमाया दर्पण को, उससे ज्यादा दुगना घूम गया। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया है तो परावर्तित किरण, पूर्व के परावर्तित किरण ओ बी से अब नया परावर्तित किरण ओ बी डैश 2 थीटा से घूम गया है। इसको हम ये बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकली सिद्ध करके और देख, बहुत बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन वैसा मैं करने नहीं जा रहा हूँ, केवल समझा देता हूँ कि कैसे ये उसका दूना होगा। आइए देखिए इसमें। आइए मैं इसे बहुत ही ज़्यादा ज्यामितीय उलझन में नहीं उलझाकर सीधा सादा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए, ये x और ये y, एक्स वाई एक दर्पण का खंड है। ये ऊपर में ये दर्पण का तल, समतल दर्पण का, ऊपर में ये, इसके ऊपर में ये चमकीला भाग नीचे दिखाया गया है, प्रलेपन है। दर्पण का ऊपर सतह चमकीला है। इस पर एक किरण ए, ये देखिए, ये किरण ए ओ पड़ रही है, तो ये वो आपतित किरण है और ओ से परावर्तित होकर ये बी की ओर जाती है। ये देखिए, ये बी की ओर से जाती है, ये परावर्तित किरण है। और इसके बीच में वो बिंदु पर परावर्तित होती है ये आने वाली किरण, जिसको हम इसको आई भी
कह सकते हैं। तो ये आपतित किरण वो बिंदु पर पड़ती है दर्पण की सतह पर, परावर्तित होकर बी की दिशा में जाती है। ये ओ बी के बीच की बिंदु पर समकोण एक रेखा, नॉर्मल रेखा खींची गई है, जिसे अभिलंब कहते हैं। इस पर ये अभिलंब है। तो ये साधारण सी बात है, किसी भी दर्पण के ऊपर में जब आपतित किरण पड़ती है और तो वो परावर्तित होकर के ओबी की ओर भागती है। बीच के बिंदु से ऊपर खींचा गया यह रेखा अभिलंब है। कोण ए ओ एन आपतित कोण तथा कोण एन ओ बी परावर्तित कोण, और इस प्रकार से ये हम इतना तक जानते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि दर्पण को हिलाने डुलाने से, तो दर्पण की जो स्थिति यह थी, इस दर्पण को थोड़ा हम हिला दिया। जैसे ऐसे समझे कि ये दर्पण ये ऐसे था, ऐसा दर्पण था। इस दर्पण को हिला करके हम ऐसे कर दिए, यानी थीटा कोण से हिला दिया दर्पण को। ये कोण थीटा, ये हिला दिए। अब दर्पण का ये हिल जाने के वजह से ये पहले जब ये समान स्थिति थी तो ये आपतित कोण था, है ना, और ये परावर्तित कोण, जिसमें सभी यहाँ लिखा हुआ भी है, स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। और यहाँ से जब इसको हम इस प्रकार से दर्पण को थीटा कोण से शिफ्ट कर दिया, ये हिला दिया, घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो इस रोटेशन पर अब आपतित किरण जो आई है ए से वो पर ही पड़ेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वह तो आ ही रही है। परावर्तित होकर के ये शिफ्ट हो जाएगा, जो पहले ओ बी था वो शिफ्ट होकर के हो जाए ओ बी डैश, है ना। अभी ऐसे हो गया, और चूंकि अब ऐसे हो जाने से ये अभिलंब ओ एन था, ये भी शिफ्ट होकर के वो एन डैश हो जाएगा 90 डिग्री। अब ऐसे इस पर आएगा, तो 90 डिग्री के होने की वजह से अब ये नया कोण, आपतित कोण, अब यहाँ से हो गया ये वो एन डैश बराबर ये परावर्तित होकर के बी डैश में जा रहा है, अर्थात ये अभिलंब से, तो ये भी हो जाएगा परावर्तित कोण बराबर एन डैश वो बी। इसी को आगे से जो शिफ्ट किया हुआ है, तो जो पहले परावर्तित कोण था ये ओ एन डैश, अब यह बदलकर शिफ्ट होकर के यहां आ गया है परावर्तित किरण। तो यह कोण एन डैश से बी डैश, जब हम दर्पण को घुमाया थीटा से, तो दर्पण को जब थीटा से घुमाते हैं तो ये अभिलंब जो है ये भी थीटा से घूम जाता है, ये भी थीटा से घूम जाता है। जो शिफ्ट करेगा 90 डिग्री, यही तो है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी, ये सीधा था, तो जितना ई घूमेगा उतना ये भी घूमेगा, थीटा ई भी हो जाएगा। अब ये थीटा हो गया, तो अब यहाँ एन डैश से ये जो इतना बी डैश की ओर जा रहा है, तो ये कितना शिफ्ट किया। पहले था बी पर, पहले बी पर था, तो जितना कोण ये था, जिस आपतित किरण आ रहा था, उतना अभिलंब के बाद परावर्तित किरण थी बराबर। लेकिन हम ज्योमेट्रिकल इसको सभी कोणों को माप मेजरमेंट करेंगे तो हम पाते हैं कि पहले जो स्थिति बी पर जो पोजीशन था परावर्तित किरण का, वो ये घूम करके ये जब थीटा था, और ये थीटा भी होगा ही, तो अब हम देखेंगे उसका ये कैलकुलेशन करके, तो ये 2 थीटा हो जाता है, यानी ठीक उस कोण के दुगना, जिस कोण से दर्पण को घुमाते हैं उस कोण से दुगना का हो जाता है। इसलिए हमको ये विचलन ज्यादा दिखाई देता है। एक वो रेखा चित्र है, ये कलम और ये पेपर। तो आशा है
आप इसको समझ गए होंगे कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसकी परावर्तित किरण उससे पूर्व के स्थिति से 2 थीटा के कोण से। धन्यवाद। ऐसे वीडियो यदि पसंद आते हो तो आप कमेंट्स करेंगे। ये इन थोड़ी थोड़ी बातों को, छोटी छोटी बातों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैंने कहा कि हमारा विषय विविध है, हम किसी भी विषय से बंधे हुए नहीं हैं। हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वो विज्ञान, ज्ञान, सारी बातें जो जैसी वो जिसका क्रम होगा, जो मेरे ध्यान में आएगा, जिस चीज़ की मैं आवश्यकता समझूंगा, अवश्य विवेचित करूंगा। धन्यवाद। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।